अपने भक्ति सिद्धांत व अध्यात्म इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपने भक्ति सिद्धांत व अध्यात्म इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर कमेंट भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम जानने वाले हैं समर्थ सद्गुरु रामदास स्वामी जी के बारे में। नारायण ठोसर जी का जन्म महाराष्ट्र के वर्तमान जालना जिले के एक गांव जांब के रामनवमी के अवसर पर संभवतः 1608 ईस्वी सन में हुआ था। उनका जन्म एक मराठी देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में सूर्यजी पंत और रानूबाई ठोसर के यहाँ हुआ था। माना जाता है कि उनके पिता वैदिक देवता सूर्य के भक्त थे। रामदास जी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम गंगाधर था। जब नारायण केवल 7 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे अंतर्मुखी हो गए और अक्सर उन्हें ईश्वर के विचारों में डूबे हुए देखा जाता था। किंवदंती के अनुसार नारायण 12 वर्ष की आयु में जाम के पास आसगांव में अपने विवाह समारोह से भाग गए थे। जब उन्हें एक पंडित हिंदू पुजारी को एक पारंपरिक हिंदू विवाह अनुष्ठान के दौरान सावधान शब्द का उच्चारण करते हुए ऐसा माना जाता है कि वे गोदावरी नदी के किनारे 200 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर नासिक के पास हिंदू तीर्थ नगरी पंचवटी पहुंचे थे। बाद में वे गोदावरी और नंदिनी नदी के संगम पर नासिक के पास टाकली चले गए। टाकली में उन्होंने अगले 12 वर्ष राम की प्रति पूर्ण समर्पण में एक तपस्वी के रूप में बिताए। इस अवधि के दौरान उन्होंने कठोर दैनिक दिनचर्या का पालन किया और अपना अधिकांश समय ध्यान, पूजा और व्यायाम को समर्पित किया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने बहुत भगवत भक्ति की थी। माना जाता है कि उन्हें 24 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। बाद में उन्होंने टाकली में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। उन्होंने 11 गांव में 11 हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने समाधि सातारा में सज्जनगढ़ में 1682 में ली। उनकी समाधि तिथि को रामदास नवमी के नाम से जाना जाता है और समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए और मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।